Hello everyone, welcome to Magnet Trace. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing good and you people are doing well. और आपने जो पहले का जो मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना है, आपको एक बार ब्रश करने हैं टॉपिक, वो आपने कर लिए होंगे, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं थोड़े से और सीरियस बिजनेस की तरफ। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी कैटेगरीज की तरफ और किंगडम्स की तरफ, राइट। तो उससे पहले हमारा एवोल्यूशन का जो फंडा था वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी था और इस वजह से हमने उसको पूरा कर लिया है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, जब मैंने कहा कि सीरियस मामला है तो उतना सीरियस नहीं है। आप अगर एक बार आपके बेसिस क्लियर हो जाएं तो फिर वो धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे जो ब्लॉक्स है ना वो अपनी जगह पे आते चले जाते हैं। उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, राइट। बिल्कुल नहीं घबराना है, साथ साथ चलते रहेंगे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने प्लांट किंगडम कर लिया था वैसे ही एनिमल किंगडम कर लेंगे। एनिमल किंगडम बल्कि और इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुझे लगता है। पर्सनली मुझे प्लांट किंगडम से ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग कुछ है तो एनिमल किंगडम है। सबका अपना अपना होता है ना। हमने कहा लाइनस की बात की, उनको प्लांट्स में इंटरेस्ट था, किसी और को एनिमल में इंटरेस्ट होगा। तो हम कुछ बेसिक साइंटिस्ट भी डिस्कस करेंगे जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड हैं, जिनको हम जूलॉजिस्ट भी बोलते हैं। पर फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि हम धीरे धीरे अभी एक एक कदम बढ़ेंगे, हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है, हमें धीरे 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 चलना है। हमें टोटोइस की चाल चलनी है, हमें बिल्कुल तेज खरगोश के जैसे नहीं भागना है कि पता चला कि हम लास्ट में थक गए और सो गए। ऐसा नहीं होना है, धीरे धीरे चलना है, एक एक स्टेप लेना है और हम होंगे कामयाब। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। अब हम बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे, ठीक है, कि उनको किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। अब हम इसमें और थोड़ा सा और डिटेल में अब हम इनको किंगडम के रेफरेंस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Living organisms have been classified variously according to different criteria. However, the following two systems are most in use. ये तो हमें मालूम है, ये तो हम समझ ही चुके हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग पैरामीटर्स के माध्यम से, अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। कोई उसको साइज़ के उस पर करता है, कोई जेंडरा पे करता है, कोई उसकी जो बिहेवियरल पैटर्न है उस पर करता है, कोई हैबिटेट पे करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। हमने एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस और लाइनस सबके हमने फंडे पढ़ लिए, तो हमको मालूम है कि सबकी अलग अलग थ्योरी रहती है। चाहे हमने नेचुरल जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी हमने समझ लिया, जो आर्टिफिशियल है हमने वो भी समझ लिया। तो हमें मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है और उनका जो बेसिक दो जो सबसे कॉमन माने जाते हैं, सबसे जिसको हम कहते हैं कि सबसे इजी टू रिमेंबर है और सबसे कॉमन है, वो कौन से होते हैं? 2 kingdom of classifications, 2 kingdom of classifications और 5 kingdom of system of classification। ये 5 kingdom of system of classification हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में जब हमने किया था किंगडम प्लांटे। आप थोड़ा सा बैक में जाइए, रिवर्स कीजिए, रिवर्स गेयर लगाइए अपने माइंड में और आप जाइए प्लांट किंगडम पे, तो आपको याद आएगा कि जब मैं बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि विटेकर की थ्योरी है सिस्टम, जब उनने 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, तो ये वहीं से है। हम इसको आगे और पढ़ लेंगे, डोंट वरी, हम इसको ब्रश कर लेंगे। पर हाँ, इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी हुई है तो वो आपको जल्दी याद आएगी। दैट इज व्हाई आई गिव यू द रेफरल। अब हम आते हैं इस पे। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा सीधा सीधा सा, कोई उसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। 2 किंगडम कौन से हो गए? एक प्लांट, एक एनिमल, सीधा सीधा सा, ठीक है। इसमें क्या करना है? बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब ये मैं आपको बताऊं कि भाई पेड़ों में और जानवरों में क्या फ़र्क है, तो ये तो थोड़ा सा आपकी एज के हिसाब से थोड़ा सा बच्चों वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे भी प्लांट के बारे में पढ़ा था जो कि चल फिर सकता है। याद है ना वो आपको? हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने एक रेन फॉरेस्ट में, ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में एक कौन सा पाया जाता है, एक पाम की प्रजाति है जो वॉकिंग पाम कहलाता है। आपको मालूम है ना? अगर नहीं मालूम है तो जाओ और पढ़ो और फिर मुझे नीचे आंसर देना, ओके। खैर, लेकिन एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल। नॉर्मली पेड़ जो है वो चलते नहीं हैं, तो वो फिक्स्ड होते हैं। वो रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करते हैं सन की, और उनसे वो खाना बनाते हैं, जो कि हमने पढ़ा
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिनकी वजह से हम उनको ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, राइट। तो ये तो हमने बहुत डिटेल में प्लांट किंगडम पढ़ लिया है, तो इसमें तो हमें अब इससे ज़्यादा मैं इसमें तो आपको नहीं बताने वाली हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो है वो जनरली मूव करते हैं, ऐसा लिखा गया है कि जनरली। हम पूरी तरह जब हम साइंस की बात करते हैं ना, हम बिल्कुल 100% कुछ नहीं कहते हैं, हम जनरली बोलते हैं। कुछ इस तरह के टर्म्स जब हम लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है बात वही होती है, लेकिन उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा ये हो जाता है कि 100% नहीं है, जनरल बात कर रहे हैं हम। आम तौर पे समानतः ये मूव करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं या फिर कार्निवोरस होते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं। एंड their bodies stop growing after attaining a certain size, और उनकी जो बॉडी है, जो उनके शारीरिक ग्रोथ है, वो एक पर्टिकुलर साइज के बाद, एक मेच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है, राइट। उसके बाद वो एजिंग जो है उनकी चलती रहती है, और वो एज का जो प्रोसेस होता है उनके अंदर निरंतर चलता रहता है। जैसे आपको पेड़ के बारे में मालूम है कि पेड़ जो है वो ओल्ड एज से कभी नहीं मरते, प्लांट्स के बारे में ये बात बोली जाती है कि एनिमल्स के बारे में ये बात नहीं बोली जा सकती। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। इन फैक्ट प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये तो हमें मालूम है कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो आप बोर हो चुके होंगे मेरे मुंह से। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन, ये फंडे सुन सुन के, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि प्लांट सेल्स जो है वो सेल वॉल होती हैं उनमें, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि उनको खाने बनाने में मदद करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। जबकि एनिमल सेल्स नीदर हैव अ सेल वॉल, ना उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना उनकी सेल वॉल होती है। बिकॉज ऑफ दीज बेसिक डिफरेंसेस प्लांट एंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। इसके आगे का जो भी डिवीजन है, जो भी स्टडी है, वो जब हम किंगडम्स पढ़ेंगे, जब हम बहुत डिटेल में किंगडम्स पढ़ेंगे, तो अगर आपको कोई और जानकारी है जो आपको लगता है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, तो वो हम और डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्यों बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये भी 1758 में कार्ल लाइनस ने इसकी खोज की थी, इस सिस्टम की, और इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इनके नाम पर ही जाता है। इसका श्रेय जो है कार्ल लाइनस को ही जाता है। अब हम आ जाएंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन सा है, जो हमने आर.एच. व्हिटेकर के बारे में पढ़ा था। आर.एच. व्हिटेकर के बारे में हमने पढ़ा था सबसे पहले किंगडम प्लांटे में, और उन्होंने क्या किया, किंगडम प्लांटे में जब हमने डिस्कशन किया था कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। इनके जो डिवीजन है वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और इससे क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल फॉर दी स्टार्टिंग, व्हिटेकर ने 1959 में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में, जिनको ब्रॉड कैटेगरीज में आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, राइट। मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया है कि डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहला है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आ गया सेकंड, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो कि जिसमें आ गए प्रोटोजोआज आ गए, फंजाई आ गए और एल्गी आ गए, राइट। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड पे। थर्ड जो है हमारा वो है किंगडम फंजाई, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट हाया फंजाई आते हैं। हमने जब उसकी बात की थी, हमने आपको लगेगा कि फंजाई तो यहाँ पे भी थे प्रोटिस्टा में, यहाँ पे बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट है ये, और ये हायर है, राइट, हायर वर्जन है फंजाई का। और फिर आ गए ये जो लास्ट के दो हैं, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, किंगडम प्लांटे, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एडवांस्ड एल्गी होती हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं हम किंगडम एनिमिलिया के, जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। प्लांटे नॉर्मली यूनिसेलुलर भी होते हैं और एडवांस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। बट एनिमिलिया जो होता है वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। गॉट इट। अब इनका हम क्लासिफिकेशन आप इस तरह से देख लीजिए। अगर आप इसको इसमें पढ़ेंगे डायग्राम में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैं इस साइड आ जाती हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ शायद इसको। देखिए, स्टार्टिंग होती है मोनेरा से। मोनेरा में आप ये ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होते हैं इनमें। ये एब्जॉर्ब और फोटोसिंथेसिस नहीं होता इनमें। मोटाइल और नॉन मोटाइल एसेक्सुअल होते हैं ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर आ जाते हैं हम
और एक रंग ऊपर आ जाते हैं, ये फर्स्ट है। हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या होते हैं? प्रोटिस्ट्स होते हैं ये, राइट। अब आ जाते हैं हम इनमें, इनके क्या फंडे रहते हैं? इनके ये रहते हैं कि ये यूकैरियोटिक रहते हैं, पहली चीज। यूनिसेलुलर ये भी रहते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये यूनिसेलुलर रहेंगे, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, और ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, राइट। तो ये इसके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको क्लियर है? क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं? हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, राइट। यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। इसके अलावा चलिए मैं लिख ही देती हूं, यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, और ये सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों होते हैं। हम बात कर रहे हैं इनकी, फाइन। और यहां पे ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ही होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं। गॉट इट? ये इनका बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पे, जब हम बात करते हैं फंजाई की, जो कि हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड फंजाइज की। तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, मैं प्रिज्यूम कर रही हूं कि आपको शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत क्लियरली लिख दे रही हूं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, पर ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, ये आ गया आपका थर्ड, राइट। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, जो कि यहां पर है प्लांट की। प्लांट मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ कुछ। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस होता है, नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल होते हैं। गॉट इट? यहां पे आपको उसका क्लियर हो गया? ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, तो मैं इस वजह से यहां पे लिख नहीं रही हूं। एनिमल जो है वो हमारा पांचवा किंगडम है और सबसे एडवांस्ड किंगडम माना जाता है, जो कि यूरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, इंजेस्ट होते हैं, मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर सारी ही चीजें होती हैं। गॉट इट? सो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे नहीं पढ़ते बन रहा है तो यहाँ पे होगा समझ में आपको कि पहले में जब हम बात करते हैं मोनेरा की, वो यूनिसेलुलर होते हैं, सेक्सुअल्स होते हैं, और प्रो कैरियोटिक होते हैं, राइट। और एब्जॉर्ब करते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो हम बात कर रहे हैं कि वो यूरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। फंजाई की जब हम बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन सेक्सुअल होते हैं। प्लांट के बारे में तो हम जानते ही हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यूरियोटिक होते हैं, ये तो हमको मालूम है। और पांचवा जो है सबसे एडवांस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो सबसे लेंथ में, हम इन पांचों को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बहुत है आपको समझने के लिए। एनिमल जो कि जिनमें सारे टिक्स हैं, ऑल द बॉक्सेस आर टिक्स, दीज आर यूकैरियोटिक भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, इंजेस्ट भी करते हैं, मोटाइल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। गॉट इट? तो आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। इसके अलावा हम और स्टडी करते हैं इसको। Whittaker has based his classification scheme on the following 3 levels of organisms. अब Whittaker ने ये जो किंगडम को डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे किया? उसने अपनी जो स्टडी है वो 3 बेसिस पे उसने की, और वो क्या थे? पहला जो था उसने क्या किया, वो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे किया, ठीक है। पहला जो हमने, बाकी 4 जो हैं उन सब में बाकी चारों जो हैं वो यूकैरियोटिक्स हैं, सिर्फ पहला वाला जो है वो प्रोकैरियोटिक है। गॉट? सिर्फ मोनेरा जो है इसमें से प्रोकैरियोटिक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि which among the five kingdoms is based on is prokaryotic
हैज अ प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे, आप उसमें सीधे सीधे टिक करेंगे किस पे, मोनेरा पे। फाइन। उसके बाद आप बात करते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर पे या मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, हमने फिर अगेन बात की यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेस्ड पे, तो ये उसका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया जो था उसका वो क्या था, 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो उसने डिवाइड किया न्यूट्रिशन पे। अभी हमने पढ़ा ना जब हम बात कर रहे थे इंजेक्शन की, और हम बात कर रहे थे, आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी जब हम बात कर रहे थे इंजेस्ट करने की, इंजेक्शन की, तो बेसिकली उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, जिसमें उसने फोटोसिंथेसिस की बात की है, एब्जॉर्प्शन की बात की है फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड इंजेक्शन की बात की है एनिमल्स में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात कहाँ हुई है, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की। एब्जॉर्प्शन की बात कहाँ हुई है, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जैसे कि हम फंजाई की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इंजेक्शन की बात कहाँ की है, उसने की है एनिमल्स पे। फाइन, तो 3 कौन से क्राइटेरिया हुए, पहला क्राइटेरिया उसने बात की स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, दूसरी उसने बात की कि वो सिंगल सेल होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं उस पे, या मल्टी न्यूक्लिएट होता है उनमें, उसके बेसिस पे। और थर्ड उसने बात की न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के उस पे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट की जो कि फंजाई में होता है, या फिर इंजेक्शन की जो कि एनिमल्स में होता है। फाइन। अब इसके आगे कार्ल वीस करके 1977 में इनने उसको फर्दर डिवाइड किया मोनेरा को, किंगडम मोनेरा को 2 में, जिसका नाम है आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे हमें किस रेफरल में पढ़ना है, आप समझ गए ना, हमें रेफरल में पढ़ना है आईजीकेओ के हिसाब से। ठीक है, हमें आईजीकेओ के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें क्या समझना है कि हमें ये समझना है कि कौन सी चीजें होती हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें आपको फोकस अपना ये रखना है, हमें जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो अपनी जगह है, पर हमें थ्योरी क्या रखनी है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं आईजीकेओ में, तो हम उनको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इनमें से कौन सी चीज है जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि भाई विटेकर ने कितने में डिवाइड किया था, तो आपको मालूम है 5। उसके बाद वो अगर आपसे पूछते हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बेसिस थे, क्या क्राइटेरिया थे, कितने क्राइटेरिया थे, नंबर जैसे उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आपको मालूम है 3। उसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कोई ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है, ये क्या सही है, ऑड वन आउट आप निकालिए, तो आपको मालूम है कि इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया वो अलग कर देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कर दूं कि डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं रेस्पिरेशन तो नहीं था, न्यूट्रिशन था, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे। राइट, तो हमें किस हिसाब से पढ़ना है कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो और उसके साथ हम ये समझ पाए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह बनते हैं। अब दूसरा नाम क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वो कौन थे जिन्होंने विटेकर की थ्योरी के आगे और ज्यादा किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया, तो आप उस पर बोल सकते हैं इनका नाम कि कार्ल वीस थे वो। राइट, तो आपको एक कार्ल लाइनस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों कार्ल हैं पर दोनों ने अलग अलग काम किए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की स्टडी, दोनों का कंसेप्ट अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और इस तरह हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिस है, इसके आगे हम और डिवाइड करके और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं पांचों किंगडम के बारे में। और पांचों किंगडम के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, इनिशियल बहुत ज्यादा डिटेल में, अगेन हमको वहां नहीं जाना है, पर हमें और डिटेल में हमें पढ़ना है। और जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम फिर जाएंगे हमारे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर में, जो कि प्लांट और एनिमल किंगडम पे है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे फाइनली अपने एनिमल किंगडम के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया है? अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट यू नीड टू डू, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे magnetbrains.com, आप लॉगिन करेंगे, आप उसको स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे वेबसाइट, आपको नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे। नीचे देखिए आपको सारे कोर्सेज जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे ओलंपियाड दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको इंग्लिश समझनी है इंग्लिश, मैथ्स, आपको जीके करना है तो आप जीके पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे जीके पे, पेज ओपन होगा, सारे वीडियोस नीचे हैं, आप स्क्रॉल करते जाइए जो आपको समझना है। अभी जैसे हमें क्या पढ़ना है, हमें समझना है क्लासिफिकेशंस, हमें पढ़ना है कि हमने विटेकर ने कितना उसको क्लासिफाई किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, हमें एक जनरल वो जो डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन था वो हमें पढ़ना है। राइट, आप खोलेंगे उसको, आप वेबसाइट पे आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे, आपको पूरा डेटा मिल गया, आपने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर आगे के लिए जब हम किंगडम्स पढ़ेंगे तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, है ना। तो दैट इज इट। अब हम धीरे धीरे इसी तरह बढ़ेंगे, आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है।
आपको ये भी बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो कब कब आते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, राइट। और जीके का कब आता है, शाम को 7 बजे। अब इसके अलावा अगर आपको YouTube पे देखना है तो आपको मालूम है हमारे चैनल पे जाना है, आपको पूरे चैनल में हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आप सारे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है, सारे वीडियोस आपको वहीं मिल जाएंगे। अब आपको एज अ स्टूडेंट हमारे लिए क्या करना है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से जब उसको बनाया है तो अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमारी इतनी सारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, तो ऑब्वियसली वो तो आप चाहते नहीं हैं। और आपको तो बहुत अच्छे नंबर लाने हैं IGKO में, राइट, तो वो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत सिर्फ इतनी है कि अपन को सिर्फ बैठ के आराम से उसको सुनना है, राइट। एंड उसके अलावा एक और थोड़ा सा काम करना है आपको, यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट इज इट। तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे। ओके, सो इसको आप पूरा ब्रश कर लीजिए, ताकि जब हम आगे के लिए बढ़ें, आगे थोड़ा सा और हम एनिमल किंगडम पे जाएं, तो आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन, दुविधा ना रहे। Okay, so by then, take care of yourself, be happy, be healthy, and keep studying well. Thank you very much.